बाई आंख फड़क रही प्रीतम। ये देखो ये बाई आंख मेरी फड़की रही है, और परे बाद में हमको तुमको पछताना। प्रीतम कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिद हमें और तुम्हें कहीं मुश्किल में न डाल दे, इसलिए प्रीतम जैसे ही आपने कहा मृत लोग की शरण करने के लिए, वैसे न मालूम क्यों मेरा जी घबराने लगा। प्रीतम देखो मेरी ओर देखो, मेरी बाएं आंख फड़क रही है, इसलिए आज कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें आज से कहीं नहीं। हे नागरानी, तुम क्या कह रही हो? आज तुम्हें हमारे साथ मृत लोक चलना होगा, अन्यथा ये तुम्हारा नागेश तुमसे बात नहीं करेगा। प्रीतम मैं तुम्हें अगर यहाँ से नहीं जाने दूंगी तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी। प्रीतम जरा सोचो कि तुम्हारे बिना ये नागन अधूरी है, इसलिए जिद मत करो, जिद मत करो प्रीतम। कहीं ये तुम्हारी जिद हमें तुम्हें मुसीबत में कोई ना डाल दे प्रीतम, इसलिए मेरी मानो तुम कहीं ना। प्रीतम मैं जानती हूँ अगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी तो तुम रूठ जाओगे, और ये नागन तुमसे दूर नहीं रह सकती प्रीतम। प्रीतम प्रीतम ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। नहीं प्रीतम, प्रीतम मैं मजबूर हूँ। अगर मैं अपने पति की आज्ञा का पालन न करूं तो पत्नी धर्म से वंचित हो जाऊंगी, इसलिए प्रीतम मैं आपकी बात अवश्य मानूंगी। आप मृत लोक की शरण करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन प्रीतम मृत लोक जाने से पहले एक बात तुम्हें भी मेरी माननी होगी। वो कौन सी बात है? वो बात यह है, मृत लोक जाने से पहले चलो नागलोक की नाग माता के पास, और हाँ वादा करो अगर नाग माता ने हमें तुम्हें इजाजत दिया तो मृत लोक की शरण करने जाएंगे, और अगर नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो वादा करो कि तुम जाने की जिद नहीं करोगे। नागरानी, ये नागेश वादा करता है अगर नाग माता मृत लोक जाने को इजाजत देती हैं तो जाऊंगा, अगर वो मना करती हैं तो नहीं जाऊंगा। चलो प्रीतम ऐसे पहले की देर हो जाए, चलो इसी वक्त नाग माता के पास चलते हैं। ए प्रिय नागरानी, इधर आओ, तुम तो मेरी जान लेगी। हो 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 हो। शुरू हो रही है प्रेमी कहानी,
प्रोपराइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आगे मान सिंह कपूरपुर निवासी है। ये 50 रुपया घर मालिक के लिए व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। का चिट चालो। आग लगी है प्यास जगी है, आग लगी है प्यास जगी है, और साहेबाने शुरू हो रहे हैं। हेलो, ये आगे विपिन भैया जो कि पूरे मानधाता के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 10 रुपये का इनाम पार्टी। धन्यवाद। हेलो, आपने दोस्तों देखिए, आप लोगों के समक्ष जो सीन दिखाई जा रही है नागलोक की है। नागलोक में नाग माता और उनकी छोटी बड़ी नागनियां अपने नागलोक में विराजमान हैं। देखिए, नागेश और नाग रानी नाग माता से मृतलोक भ्रमण के लिए आदेश मांगने आती है। देखिए, माता उन्हें आदेश देती हैं या कि नहीं देती हैं। नाग माता के शरणों में नाग रानी का प्रणाम स्वीकार। नाग माता के चरणों में नागेश का प्रणाम। खुश रहो बेटा नागेश और बेटी नागरानी। आज क्या बात है, तुम दोनों मस्ती में झूम रहे हो। मैया, बात ही कुछ ऐसी है, अगर तुम भी सुनोगी तो तुम भी मस्ती में झूम उठोगी। मैया बताओ बेटी, कौन सी बात है? जानना चाहती हो मैया? हाँ बेटी, तो सुनो मैया। कहो बेटी। और चरे कमल में आपके, अरे मैया करुणा दे। चरे कमल में आपके, और मैया करुणा दे। और आज्ञा
हाँ मैया नागेश और मुझे इजाजत दो, हम दोनों लोग नृत्यलोक की सैर करना बेटी नागरानी, मृतलोक में जाना तुम्हारा ठीक नहीं है बेटी। तुम जानती हो कि मृतलोक में मानव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैया। आखिर मानो हम लोग का दुश्मन क्यों बना है मैया? मुझे इजाजत दो, नागेश के हाथी की इच्छा है, बस कुछ पल बाद हम दोनों वापस आ जाएं। बेटी, तुम दोनों को शिव जी की शक्तियां प्राप्त है। कोई भी रूप बदल सकती हो, वहां जाओगी किसी मानव को दुख पहुंचा सकती हो। इसलिए मेरा दिल नहीं कहता कि तुम मृतलोक जाओ। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो मैया, हम दोनों को इजाजत दो। नहीं, तुम्हें घमंड हो गया है, तुम्हें शक्तियां प्राप्त है, इसलिए तुम्हें घमंड है। नाग माता, नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। और नहीं नागरानी है मृतलोक जाना। नहीं नागरानी है मृतलोक जाना, और मानव का जग में नहीं है ठिकाना। अगर कोई मानव करे तुम दोनों पर हमला, चुप रहो। अगर कोई मानव करे तुम पर हमला, अगर कोई मानव करे तुम पर हमला, और पड़े जिंदगी भर आंसू बहाना। मैया, क्या तुम्हें नागरानी पर भरोसा नहीं रहा मैया? बस कुछ पल की बात है मैया। इसी तरह मैं भी नागेश को समझा रही थी, लेकिन नागेश की जिद के आगे मैं हार गई मैया। बस कुछ पल के बाद नागेश को लेकर फिर मृतलोक से नागलोक आ जाएंगे मैया। मैया इजाजत दे दो। बेटी, तुम अगर जिद करती हो तो ठीक है, जाओ, लेकिन इतना याद रहे वो क्या? कि शाम होने से पहले इस नागलोक में आ जाना, वरना तुम दोनों के लिए इस नागलोक का द्वार हमेशा के लिए। अगर ऐसी बात है तो आप चिंता न करें, सूर्यास्त होने से पहले पहले ये नागरानी और नागेश अपने कदमों को नागलोक में रखे। हाँ नाग माता,
हेलो प्रिय दोस्तों, आप लोगों के समक्ष जो सीन दिखाई जाएगी, देखिए इधर नाग माता ने नागेश और नागरानी को मृतलोक भ्रमण के आदेश दे दिया, लेकिन इधर मृतलोक में एक मुल्क पलता है आसाम। आसाम का मशहूर ज्वाला जादूगर हमेशा नागमणि की तलाश में रहता है। और देखिए इधर मृतलोक में आसाम का ज्वाला जादूगर किस प्रकार से नागेश और नागरानी के जान का दुश्मन बन जाता है। आइए प्रिय दोस्तों, देखिए आसाम राज का ज्वाला जादूगर। जय मां काली प्रकट हो मां, ये तेरा भक्त जादूगर ज्वाला तुझे पुकार रहा है मां। कहाँ बैठी हो अरे मेरी बंगाल की काली, कामरू वाली प्रकट हो मां। काली काली भद्र काली, रुद्र काली कपालिनी, दुर्गा शिवा समाधात्री, नारायणी नमस्तुते, प्रकट हो हे मां, ये तेरा भक्त तुझे पुकार रहा है मां। जैसा कि मैं बता दूं, मैं जादूगर हूं, मेरा नाम ज्वाला जादूगर है। मैंने अपने जादू से यहाँ के महाराज को एक जिंद बना दिया हो, और वो जिंद हर वक्त मेरी सेवा में लगा रहता है। इतना ही नहीं, मैंने अपने जादू से यहाँ की महारानी को एक डायन बना दिया है, और वो डायन 24 घंटे मेरी सेवा में लगी रहती है। और मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूँ। मैं जब अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख लिया तो मैंने क्या किया मैंने अपने गुरु को अपने जादू से मार दिया और उनका ये तिलस्मी त्रिशूल हासिल कर लिया। और जब तक ये तिलस्मी त्रिशूल मेरे पास है, संसार का कोई प्राणी मुझे परास्त नहीं कर सकता। लेकिन केवल मेरी एक ही इच्छा है, नागमणि। अगर नागमणि मुझे मिल जाए और उसे सिद्ध करके मैं अमर होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं माँ काली की आराधना करता हूँ कि ऐ माँ, बता मुझे वो नाग और नागिन है कहाँ जिनके पास नागमणि है। प्रकट हो माँ, या देवी सर्वभूतेषु। सावधान सावधान ज्वाला जादूगर सावधान। अय मेरे आका, मैं तेरा मानिंद जिंद बोल रहा हूँ। क्या कहा?
हाँ मेरे आका, जिस नागमणि की तलाश तू बरसों से कर रहा है, आज जो मणिधारी नाग और नागन रत्नसार राया में प्रवेश कर चुके हैं। नागो नागन रत्नसार में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ मेरे आका, मैं रत्नसार भ्रमण करके आ रहा हूँ तेरे पास, और चल मेरे साथ उन नागेश और नागरानी को उनकी नागमणि हासिल करके, नागमणि को अमावस्या की रात में सिद्ध करके अमर हो जाना और मुझे आजाद कर देना। अवश्य अवश्य। अरे मेरे मानंद, तू कहाँ है? प्रकट हो। जहाँ कहीं भी हो, मेरे सामने प्रकट हो, प्रकट हो। तू जहां कहीं भी हो, देख माने जिन, ये बता तूने नाग और नागिन को देखा है? शाबाश, जिसे मुझे बरसों से तलाश थी उसे तूने ढूंढ निकाला। मेरी डायन, पहुंच वहां जहां नाग और नागिन है, तू घेराबंदी कर, वो भागने ना पाए। और मेरे माने जिंद, अरे नहीं मेरे मालिक तेरी लगाओ, बता वो नाग और नागिन कहाँ है? क्योंकि मैं वो नागमणि हासिल करना चाहता हूँ। अगर मुझे नागमणि मिल गई, उसे मैंने सिद्ध कर लिया, इस संसार में मैं अजय हो जाऊंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता। चल मेरे साथ और बता नाग और नागिन कहाँ है? आओ।
कहना है कि तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के, और किहू बदनाम पलंग के गोरी हंस के, किहू बदनाम पलंग के। शेर सिंह और आगे चलो, शेर सिंह। जो क्या राजा और आगे बढ़ो। महाराज का घोड़ा प्यावान में प्रवेश कर चुका है। क्यों नहीं? आओ, हम दोनों महाराज का पीछा करते हैं। हाँ, प्यावान से छाड़े न पाए। क्यों नहीं? चप्पे चप्पे आज उन्हें मालूम होगा हाँ, कि मंत्री संग्राम सिंह में क्या काबिलियत है। चलिए ये नागरानी, हम लोग नागलोक से मृतलोक आ चुके हैं। देखो मृतलोक में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी से झरना है, उस झरने से कैसा पानी आ रहा है। प्रीतम, ये पानी बहुत निर्मल दिखाई दे रहा है। चलो कुछ देर यही बातें करते हैं और इस जगह का आनंद लेते हैं। हाँ प्रिय, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। हो नागेश, नागेश, हाँ ऐसा नागरानी, प्रतीत होता है कोई मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है। नागेश सुनो, हमें भी लग रहा है। सुनो, उसकी बीन की आवाज हमारे कदमों को आगे बढ़ने नहीं देते। नागेश, नागेश, अब क्या होगा? नागेश, अब क्या होगा? नागरानी, हम लोग एक इच्छाधारी नाग नागिन हैं। एक काम करो,
तुम एक हिरनी का रूप बनाओ और मैं एक शेर का रूप बनाऊं। लेकिन इससे होगा क्या? नागरानी, तुम हिरनी का रूप बनाओ, मैं शेर का रूप बनाऊंगा। तुम आगे भागो और मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। वो तांत्रिक देखेगा कि एक शेर हिरनी का पीछा किया है। जब मौका पाते हम और तुम अपने रूप में आकर निकल चलेंगे। सच कहते हो नागेश? हाँ नागरानी, ऐसे यही एक तरकीब है। इससे वो मायावी जादूगर की दृष्टि हम लोगों पर से हट जाएगी। वो ये समझेगा कि कोई शेर हिरन का पीछा कर रहा है। उधर वो नाग नागिन का चक्कर में हम लोगों से दूर चला जाएगा और इधर मौका पाकर हम तुम अपने असली रूप में आकर नागलोक चले जाएंगे। इससे पहले कि वो मायावी यहाँ तक पहुँचे और हमें तुम्हें यहाँ से भागकर अपना रूप बदल लेना आज मेरे जंगल से नहीं बच सकती। आज मेरे पीन के आगे तुझे मजबूर होना पड़ेगा और मैं तेरी नाग मणि हासिल करूंगा। तुमने कुछ देखा? क्या राजन? वाह देखो शेरसिंह, एक हिरन का पीछा शेर कर रहा है। हाँ राजन, आओ चल करके हम इसका आंखें खाते हैं। महाराज एक शेर और हिरनी का पीछा कर रहे हैं। हम दोनों इसी प्यार में झाड़ियों में छिप जाते हैं। और ध्यान रखना महाराज की गोली चलने से पहले दोनों आखेट पर गोली संग्राम सिंह की चली चाहिए। महाराज तुझे आज अगर खाली हाथ आखेट से खाना भेजा तो ठाकुर संग्राम सिंह मेरा नाम। दोनों चलिए बाबू। कहाँ हो प्रीतम? तुमने कहा अपना रूप हिरनी का बना लो, मैं शेर का रूप बनाकर तुम्हारा पीछा करता हूँ। लेकिन कुछ देर तो मुझे दिखाई दिया प्रीतम, ना मालूम कहाँ दृश्य हो गए। प्रीतम कहाँ हो नागेश?
तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? देख तेरा नागेश तेरे बिगड़ कितना तड़प रहा है। कहाँ है प्यारी? और आगे बढ़ो सर। जाओ आज्ञा राजन। नागिन तू कहाँ चली गई? कहाँ गई प्रिय? सर सिंह और आगे बढ़ो। आज्ञा राजन। प्रीतम, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रीतम। प्रिय नागन हमारे साथ धोखा हो गया। कुछ नहीं होगा प्रीतम। प्रिय काश उस दिन मैं तुम्हारी बातें मान लेता तो आज ये दिन हमें और तुम्हें देखने का नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती प्रीतम, नहीं। प्रिय नागन और नागन प्यारी, नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो आज छूटता जा रहा रूठ गयो रब को। और प्राणी और प्राणी पति जिया बिना माली मेरी माँ।
आपका छूटी रहा है आज हमारा आपका छूटी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें नागलोक ले जाऊंगी। नागे नहीं प्यारी नागरानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नागे तुम मेरी बातें सुनो, तुम अपना ख्याल रखना। आज मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे प्यार से विदा कर दो। कोई पत्नी अपने पति को कैसे ऐसी विदाई दे सकती है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती नागेश, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती नागेश। नहीं, मैं तुम्हें लेकर नागलोक चलती हूँ नागेश। नहीं नागेश, नहीं प्यारी, जाना तो सबको है, एक ना एक दिन कोई आज जाता है, कोई कल जाता है। इसकी चिंता न करो। देखो पीले नागरानी, देखो कोई मुझे बुला रहा है, देखो। और क्षमा मुझे, क्षमा मुझे दे दी करो, हो गई भारी मेरे पास क्षमा मांगने आया है तो क्या सोचता है कि मैं तुझे क्षमा कर दूंगी? कभी नहीं करूंगी, क्योंकि आज तूने वो पाप किया है जो क्षमा योग्य नहीं है। सुन मेरी बात सुन। ऐ पापी राजा, मेरी बात ध्यान देकर सुन। और क्षमा तुझे मैं ना करो, ऐरा जन्म गिरू। और क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जन्म गिरू। और बेटा
मैं कभी नहीं क्षमा करूंगी। हाँ, तूने जो पाप किया है इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। ऐ मूर्ख राजा, सुन मेरी बात। जैसे आज तूने मेरे पति को मुझसे छीना है, जैसे तूने मेरे पति को मुझसे छीना, मेरी मां का सिंदूर मेरे मांग से हटाया है, मेरी खुशियों को आग लगाया है, जा ये नागर तुझे श्राप देती है। जैसे तूने मेरे पति को मुझसे छीना है, जैसे तूने मेरी खुशी मुझसे छीनी है, वैसे तेरी खुशी तुझसे छिन जाएगी। जैसे आज तूने धोखे से मेरे पति को मारा है, वैसे एक दिन तू भी धोखे से मारा जाएगा। जिस तख्त और ताज की लालच में तू अंधा हो बैठा है, एक दिन ये तख्त और ताज तुझसे छिन जाएगा। ये नागर का श्राप है, श्राप है। शेर सिंह, राजन, मेरी राइफल से गोली नहीं चली शेर सिंह। क्या राजन, फिर भी- आपकी राइफल से गोली नहीं चली और इतना बड़ा श्राप आपको मिल गया? फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है शेर सिंह। नहीं राजन, ये तो रत्नसार में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कोई बात नहीं राजन, मैं नागरानी से बातें करता हूँ। हो सकता है कि नागरानी आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताती। नागरानी, ए नागरानी, नागरानी, महाराज ही आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाए नागरानी, और फिर भी आपने महाराज को इतना बड़ा श्राप दे दिया। नहीं नागरानी, महाराज को माफ कर दो नागरानी, महाराज निर्दोष है। ऐ वीर सेनापति, सब दोषी ऐसा ही कहते हैं कि अपराध उन्होंने नहीं किया, लेकिन क्या मेरा सुहाग मुझसे मिल सकता है दोबारा? लेकिन नागरानी, महाराज निर्दोष है, महाराज की बंदूक से गोली नहीं चली नागरानी, इसलिए महाराज को माफ करते नागरानी। नहीं, क्या कहा वीर सेनापति? महाराज के बंदूक से गोली मेरी नागेश को नहीं लगी, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि महाराज के बंदूक की गोली मेरी नागेश को नहीं लगी? नागरानी, मैं इस तिरंगे की कसम खाकर कैसा हूँ कि महाराज की बंदूक से गोली नहीं चली नागरानी, इसलिए महाराज को माफ कर दो नागरानी। ऐ वीर सेनापति, तेरी बात सुनकर मुझे विश्वास हुआ। अगर ऐसी बात है, महाराज निर्दोष है, तो मैं महाराज को श्राप बेकार दे दूं। लेकिन वीर सेनापति, मुझे ये बताओ, क्या कभी बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस जा सकती है? नहीं नागरानी, जैसे बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस नहीं जा सकती, वैसे एक नागर का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। नागरानी, किसी निर्दोष को इस तरीके का श्राप मिल जाए, उससे बड़ा इस दुनिया पे दुख का कारण और क्या हो सकता है नागरानी? लेकिन वीर सेनापति, तुम चिंता मत करो। अगर महाराज निर्दोष हैं, तो मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती। इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य बताऊंगी। वीर सेनापति, देखा, इस पापी ने मुझे भी गोलियों का निशाना बना दिया। अरे मैंने तो इसे श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा, लेकिन हाँ नागरानी,
इस पापी ने मुझे भी नहीं छोड़ा। जा जा पापी जा, मेरा श्राप है कि संसार में कोई मेरे श्राप से तुझे नहीं बचा सकता। तेरे महल पहुंचते ही मेरा श्राप तुझ पे प्रारंभ कर देगा। जैसे तूने आज हम दोनों को धोखे से मारा, एक दिन इसी तरह तू भी धोखे से मारा जाएगा और तेरे हाथों से सब कुछ छीन जाएगा। ये आपने क्या कर दिया महाराज? जबकि नागरानी ने आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और आपने नागरानी के ऊपर गोली चला दिया। शेर सिंह, तू क्या समझता है कि नागरानी पर गोली मैंने चलाया? राजन, हमारे और तुम्हारे और इस सिपाही के अलावा यहाँ है ही कौन? नहीं शेर सिंह, और कोई है। कोई दुश्मन है हमारा जो पीछे से छिपकर वार कर रहा है। ये क्या कह रहे हो राजन? मैंने इन मासूमों की हत्या नहीं किया शेर सिंह। जाओ उस कमीने का पीछा करो जो पीछे से छिपकर वार कर रहा है। तो कमीना जाने ना पाए। जाओ शेर सिंह जाओ। द्वारपाल महाराज, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन करवा दो। जो आज्ञा महाराज। छोटू, जी हजूर। मैंने अपना काम कर दिखाया रे। क्यों नहीं? राकेश और नागरानी को गोली हाँ, ठाकुर संग्राम सिंह ने मारा। क्यों नहीं? लेकिन उसका श्राप हाँ, महाराज को लगा। क्यों नहीं बाबू? घबराओ नहीं रे तुझसे। अभी क्या देखा है? अभी तो सिर्फ तुझे ट्रेलर दिखाया हूँ। हाँ बाबू। अगर तुझे खून क्या सुना रुलाया, हाँ, मेरी माँ का दो धरा। क्यों नहीं? आओ हम दोनों फौरन महल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। क्यों नहीं? इससे पहले कि महाराज महल में प्रवेश कर जाए और उन्हें ये पता चल जाए हाँ, कि मेरे पीछे छिपकर मंत्री संग्राम सिंह और छोटू आया था। क्यों नहीं? हम दोनों महल में प्रवेश कर जाते हैं। चलिए बाबू। आए रत्नशार के आशों, कान खोलकर सुन लेना। मैं वही संग्राम सिंह हूँ, संग्राम सिंह। और इस संग्राम सिंह का इस रत्नशार में हाँ, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा हैगा। मेरा नाम संग्राम सिंह है। क्यों नहीं? और दूसरा नाम मौत है, मौत। क्योंकि मेरा वसूल जरा दूजा है। कौन तो शायद की आंखें निकाल लो, कौन
तो शेर की आंखें निकाल लूं, चलो तो शेर की गर्दन बना। सौरा है मेरा सारे जहान में, सौरा है मेरा सारे जहान में, पीरों के छत पे छोटे संग्राम। आओ हम दोनों महल की तरफ चलते हैं। मैं इस रत्नसार में रहने वाली, मेरा नाम रमा है। मेरे पति जी सेनापति की नौकरी करते हैं। आज उनकी याद आ रही है। काफी दिन गुजर गए,